यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आई हूँ और ये पार्ट 3 जो है क्लास 11th का मैंने चैप्टर नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है, शारीरिक शिक्षा की बुक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है उसका टाइटल है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और कैरियर, ये चैप्टर का नाम है। तो इसी का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो पहले वो देख के आएँ, फिर आपको चैप्टर अच्छे से समझ भी आएगा और क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में सबसे पहले हमारा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प। तो शारीरिक शिक्षा में जो फिजिकल एजुकेशन में जो है वो कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। तो शिक्षण संबंधी कैरियर मतलब कि टीचिंग से रिलेटेड कैरियर, जैसे फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हैं लोग प्राथमिक विद्यालय स्तर में छोटे बच्चों को, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भी पढ़ा सकते हैं, मतलब कि थोड़े उनसे बड़े बच्चों को, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर मतलब और बड़े स्टूडेंट्स को, एंड लास्ट है महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर, मतलब जो कि कॉलेज वगैरह होते हैं और कह सकते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह में जो पढ़ाते हैं उसको ही कहते हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर में भी इसके कैरियर मिल सकते हैं। अब सेकंड, तो अब यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रशिक्षण करियर, मतलब कि प्रशिक्षण करियर में आ जाता है ट्रेनिंग्स के करियर, जो कि ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग कैसे होती हैं, कोच जो हैं वही तो ट्रेनिंग देंगे फिजिकल एजुकेशन की, तो इसमें एक ट्रेनिंग वाला करियर आ जाता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसका दे रखे हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट, प्रशासन संबंधित कोर्स, जैसे कि कोर्स वगैरह करवाते हैं जो कि ट्रेनर होते हैं वो, शारीरिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग में भी होता है। खेल विभाग में कैसे हो जाएगा, जैसे जो कोच होते हैं वही तो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो प्रशिक्षण करियर मतलब यही होता है कि ट्रेनिंग वाले करियर्स, खेल विभाग में भी होती है ट्रेनिंग, एंड औद्योगिक मनोरंजन, एंड लास्ट आता है खेल सुविधा का प्रबंधन। ये सब जो है ट्रेनिंग करवाते हैं और इन सब के कोच होते हैं, वो सब करवाते हैं। तो ये ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको बस समझना है। थर्ड पॉइंट अब यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है स्वास्थ्य संबंधी कैरियर। जो स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ से रिलेटेड जो कैरियर्स हैं वो हैं हेल्थ क्लिड है, एंड सेकंड है एथलेटिक ट्रेनिंग आ जाता है हेल्थ से रिलेटेड कैरियर में, एंड एक आ जाता है हमारा हेल्थ क्लिड। अब फोर्थ जो पॉइंट है उसमें दे रखा है यहाँ पर प्रदर्शन संबंधित कैरियर। तो इसमें आ जाता है प्रदर्शन संबंधित कैरियर में, जैसे कि जो परफॉर्मेंस के जो रिलेटेड कैरियर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे खिलाड़ी के रूप में आ सकता है या फिर अधिकारी के रूप में भी आ सकता है। कोई खिलाड़ी भी हो सकता है जो परफॉर्मेंस कर रहा है और एक अधिकारी भी परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये वो वाले कैरियर्स में आ जाते हैं दोनों, प्रदर्शन संबंधित, जिसको परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर्स कहते हैं। पॉइंट में हमारा लास्ट यहाँ पर आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट लास्ट है संचार माध्यमों के कैरियर। तो इसका मतलब होता है जो मीडिया से रिलेटेड जो कैरियर है वो भी इसमें आ जाते हैं। इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि खेल पत्रकारिता, पुस्तक लेखन, खेल फोटोग्राफी एंड पुस्तक प्रकाशन, लास्ट आ जाता है यहाँ पर खेल प्रसारण। तो ये 5 पॉइंट मीडिया से रिलेटेड कैरियर्स हैं। आई होप आपको समझ भी आए होंगे, कोई हार्ड नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि कैरियर्स विकल्प जो फिजिकल एजुकेशन है कि वो डिस्क्राइब करिए, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने होंगे। इजी पॉइंट्स हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है शारीरिक शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियाँ, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है शारीरिक शिक्षा की बदलती प्रवृत्तियाँ, और उसके कैरियर्स। अभी हमने उसके कैरियर्स के बारे में जाना, अब हम इसकी बदलती प्रवृत्तियाँ इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है। पृथ्वी के लोग के लिए शारीरिक शिक्षा की जो ये धारणा है ये नई नहीं है, ये पुराने समय से चला आता है। उनके लिए ये पृथ्वी के जो लोग हैं उनके लिए कोई शारीरिक शिक्षा की जो धारणा है वो एकदम नई नहीं है, ये पुराने ज़माने से चला आता है। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा की जो जड़ें हैं वो पुराने काल में भी ये मौजूद थी, इसकी जड़ें। उस समय इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्य हेतु किया जाता था, मतलब जो शारीरिक शिक्षा का जो यूज़ होता था, प्रयोग होता था, उस समय अलग अलग तरीक़ों से होता था। जैसे आजकल तो जिम बन गए हैं, मशीनों द्वारा इसका प्रयोग होता है, मशीनों द्वारा एक्सरसाइज वगैरह होती है। लेकिन पहले जो होते थे वो पहले भी होते थे, हेल्थी एंड फिट लोग जो होते थे वो पहले भी होते थे, पहलवान। तो लेकिन वो कैसे, पहले तो जिम नहीं थे,
अगर हम बात करें 20-30 साल 50 साल पहले की, तो उस टाइम तो जिम नहीं थे। तो उस टाइम क्या होता था, यहाँ पर जैसे अखाड़े होते थे, वहाँ पर एक्सरसाइज करते थे, उठा बैठक करते थे, एंड जैसे रनिंग करते थे, भागना दौड़ना, ये सब फिज़िकल ऐसे कुछ ऐसी टिप्स करते थे वो, जैसे बिना जिम के जो हो सकें, क्योंकि जिम तो थे ही नहीं, ऐसे ही करते थे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उस समय इसका प्रयोग जो है अलग अलग उद्देश्य हेतु किया जाता था। अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ भी भिन्न भिन्न है, मतलब जो अलग अलग व्यक्ति हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इसका अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग निकालते हैं इसका अर्थ भी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शारीरिक शिक्षा विस्तृत आधार वाला शब्द है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शारीरिक शिक्षा एक विस्तृत आधार वाला शब्द है। क्योंकि जो पुराने समय में शारीरिक पुराने नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, क्योंकि पुराने समय में शारीरिक शिक्षा जीवित रहने के लिए आवश्यक भी थी। जो शारीरिक शिक्षा थी वो जीवित रहने के लिए, कोई व्यक्ति है उसको जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत यूनान में, जो शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत याद रखिएगा। जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो यूनान में की थी। यूनान में सभ्यता में बदलाव आने के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी अर्थ बदलता गया। जब समय बदलता गया तो सभ्यता में भी बदलाव आया, तो उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा जो है उसमें भी बदलाव आने लगा। लेकिन इसका सही अर्थ को अब कोई नहीं समझ पाया। इसमें बदलाव तो आया गया, लेकिन इसका जो करेक्ट जो इसका मीनिंग निकलता है उसको कोई नहीं समझ पाया। कोई कहता था कि कोई इसे शारीरिक प्रशिक्षण कहता था, कोई इसे कहता था कि ये शारीरिक प्रशिक्षण है, कोई कहता था ये खेल है, कोई खेल संस्कृति, और कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा, कुछ कहते थे कि ये खेल है, कुछ कहते थे शारीरिक प्रशिक्षण है, कुछ कहते थे ये स्वास्थ्य शिक्षा है, कुछ तो इसको मनोरंजन ही। लेकिन वास्तव में अगर इसका हम अर्थ जाने शारीरिक शिक्षा का, तो इससे ज़्यादा अधिक है वो, इससे और ज़्यादा गहराइयों वाला इसका मतलब होता है शारीरिक शिक्षा का वर्तमान समय में। अब ये जो आता है पॉइंट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, समय में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, ये आपको एज इट इज़ ऐसे याद करना है, आप याद भी कर सकते हैं। जो आपका जो प्रेजेंट जो समय चल रहा है उसमें शारीरिक गतिविधियों के जो माध्यम से शिक्षा देने के प्रयासों को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो इट मीन्स क्या ये हुआ, फिज़िकल एजुकेशन की शिक्षा देने को, उसके माध्यम से कुछ भी गतिविधि हो रही है, उसके बस उसकी फिज़िकल एजुकेशन की टिप्स मिल रही हैं, शिक्षा मिल रही है, उसी के प्रयासों को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ ख़त्म होता है। बस इसमें आप ये भूल जाइए कि आपने इससे पहले कुछ पढ़ा था, बस इतना याद रखिए। वर्तमान से यहाँ तक का आप याद रखिए, और ये याद कर लीजिए, आप रट लीजिए इस लाइन को, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।